हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आइस. आइस का कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट क्या है? द एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस crystallize in the hexagonal form but at very low temperature this condenses to the cubic form. क्या ये सही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में क्या हेक्सागोनल फॉर्म बनाता है? यस, ये सही है. ये क्या होता है आपके पास? हेक्सागोनल में अरेंज होता है. अब सिंपल सा ट्रिक है याद करने का कि आप क्या करो, ऑल्टरनेट जैसे आपका बेंजीन बनाते हो वैसे ऑल्टरनेट में यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अरेंज कर लो. ठीक है. अब एक आपको बॉन्ड बनाना है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, फिर बॉन्ड बनाना है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, फिर से एक बॉन्ड बनेंगी, फिर से एक हाइड्रोजन बनेंगी. अब इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, वाटर है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए. ये हो गया. अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या कंडीशंस है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है. तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन बॉन्डेड पेयर को विड्रॉ करता है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आता है और इसमें पार्शियल पॉजिटिव आता है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है. तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे होगा वो अपना लॉन पेयर डोनेट करके पार्शियल बॉन्ड बना लेता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सेम चीज यहाँ पे भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज इससे भी ये खींचेगा, मतलब ये इसको डोनेट कर रहा है, उल्टा खुद से जो कनेक्टेड है उससे खींच लेता है. तो इसमें क्या कर लेता है? पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव. तो फिर दूसरा वाला जो आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो दूसरा वाला आपका जो यहाँ पे है वो क्या करता है? यहाँ से डोनेट कर देता है और सेम चीज चलता रहता है. और सेम यहाँ पे भी ऐसे ही आपका इधर भी एक हेक्सागोनल बनेगा, ये हेक्सागोनल सीट बन जाता है ऐसे पूरा. ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक में होता है और ये लो टेम्परेचर में इट कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म. ये क्यूबिक फॉर्म में मतलब ये ब्रेक होके हेक्सागोनल से क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या आपका सही है. हमें क्या देखना है? इनकरेक्ट वन. तो ये वाला कैसा ट्रू है. ठीक है. ट्रू और फॉल्स लिख लेंगे. डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर द आइस क्यूब फ्लोट ऑन द वाटर. ये हमने बचपन से पढ़ा है, मतलब 9-10 से पढ़ा है कि ये स्टेटमेंट सही है. ऐसा क्यों होता है? यही आपका सामने एग्जांपल लिखा हुआ है कि ऐसा जब स्ट्रक्चर बनता था, हम इसे कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर. केज लाइक स्ट्रक्चर. और केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत सारा स्पेस रह जाता है जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी आइस फॉर्म में रहता है. तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेस रह जाते हैं, तो जिसके वजह से इसका डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि मास कम हो गया, वॉल्यूम तो उतना ही है. तो वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है, तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या है आपके पास? कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाता है. और डेंसिटी कम होगा तो दो लिक्विड या दो सॉलिड और लिक्विड में जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम ज्यादा वो नीचे रहेगा. तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और आइस की कम हो जाती है. तो ये भी ट्रू है. नेक्स्ट है, इन विंटर सीजन आइस फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ ए लेक प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन. ये सही है. जो सरफेस है, मान लो आपके पास ये एक लेक है. ठीक है. हालांकि लेक ऐसा नहीं होता है, बट मान लो. तो यहाँ पे जब सरफेस में आइस बन चुका है, यहाँ पे आइस बन चुका है, आइस का लेयर बन चुका है. तो जब आइस बन रहा है धीरे धीरे, और अगर आइस बनना चाहेगा, तो जब आइस बनेगा मतलब वाटर में है, वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, और ये कन्वर्ट होना किस में चाहता है? आपका आइस में. मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका? यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? दैट मीन्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. तो खुद का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो टेम्परेचर किधर जाएगा? सराउंडिंग में. तो जो ऊपर वाला लेयर है वो तो सराउंडिंग में आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला लेयर है वो किसको कहाँ भेजेगा? तो नीचे वाला लेयर जो आप जब आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसका जो हीट होता है, हम इसे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. जो रिलीज करता है, तो हीट ऑफ फ्यूजन जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये गेन करता है, और जब ये आपका लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो ये रिलीज कर देता है. तो रिलीज किधर करेगा? नीचे करेगा. तो वो जो नीचे वाला वाटर है उसे हीट मिलता रहेगा, जिसके वजह से वो आपका वाटर फॉर्म में रहेगा, वो कभी भी आपका लिक्विड में कन्वर्ट सॉरी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा. तो दैट मीन्स ये सही है. इंसुलेशन थर्मल इंसुलेशन का तरह काम करता है. तो दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. नहीं, ये वाला गलत है, ये फॉल्स है. क्यों? हमने यहीं पे देखा कि वॉल्यूम ऑफ आइस बढ़ जाता है, वाटर का वैसे ही रहता है, वॉल्यूम ऑफ आइस बढ़ जाता है, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो ज्यादा स्पेस घेर लेता है, और स्पेस बढ़ाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो स्पेस बढ़ता है, स्पेस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ आइस. ठीक है. तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये फॉल्स है. और फॉल्स पूछा था, मतलब इनकरेक्ट पूछा था, दैट मींस ऑप्शन डी. So option D is incorrect option. That is right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.